नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिसिस ऑफ बीपीएससी 67 का, जो कि 8th में को हुआ था। इसका क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक का इसमें हिंदी लैंग्वेज का। लास्ट लेक्चर में हम लोग 1 से लेकर 50 तक का डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? ये है मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ये नहीं हो जाएगा। प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, ये सही है। सी है बचत अनुपात में वृद्धि, ये भी गलत है। भुगतान शेष की स्थिति में सुधार, ये भी गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। 52 नंबर क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2020-21 और से लेकर 2024-25 तक के। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं / उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 54, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें। 1 में दिया है आयोग कौन कौन सा गठन किया हुआ था, और दूसरा दिया हुआ था किसके लिए गठन किया है। तो सरकारिया जो आयोग था यह केंद्र और राज्य का संबंध के लिए फॉर्म किया गया था। BSc रंगराजन समिति, यह है गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। तो ए का 3 है, बी का 1 हो जाएगा। सी पारेख समिति जो था इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, और डी नरसिम्हम समिति जो था बैंक क्षेत्र में सुधार के लिए गठित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। 4 राज्य दिया हुआ है, इसको हम लोग को आरोही क्रम में चावल उत्पादक राज्यों में अरेंज करना है हमको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 56, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये गलत है। यह संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था, ये सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है, ये भी सही है। चौथा, पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था, ये गलत है। पहला जो वित्त आयोग था यह 22 नवंबर 1951 में स्थापित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 57, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है, ये सही है। BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया था, ये गलत है। यह 2018 और 2012 दोनों समय के लिए बनाया गया था। BNI 26 संकेतकों पर आधारित है, ये भी सही है। BNI में 6 आयाम होते हैं, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 58, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि विकास बैंक। कृषि उत्थान जो बैंक है वह यह लोन प्रोवाइड करता है, फार्मर्स को लोन, किसान को यह प्रोवाइड करता है। और जो कृषि विकास बैंक है इसको ग्रामीण या कृषि विकास के लिए स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 0.574। 60वां नंबर क्वेश्चन, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22,511 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन नंबर 61, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत
कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? ए है 5वीं कक्षा के सभी छात्र, बी है 6ठी कक्षा के सभी छात्र, सी है 7वीं कक्षा के सभी छात्र, डी है 8वीं कक्षा के सभी छात्र, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। 62वां नंबर क्वेश्चन, 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा? इसका सही उत्तर है 4.12%। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? ए है अशोक कुमार लाहिड़ी, यह सदस्य है। बी है सुदीप्तो मुंडले, ये सदस्य नहीं है। सी रमेश चंद्र, ये भी सदस्य 15वें वित्त आयोग के। और डी अजय नारायण झा, ये भी सदस्य वित्त आयोग के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुदीप्तो मुंडले। अगला 64 नंबर क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय बजट में एफएम फाइनेंस मिनिस्टर ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना अभी कर दिया है? तो बीमा क्षेत्र में जो पहले जो एफडीआई था यह 49% था, इससे बढ़ाकर 74% अभी एफडीआई कर दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 74% यानी 74%। 65 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.8%। 66 नंबर क्वेश्चन, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। 67 नंबर क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन नंबर 68, चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य सेन। चटगांव शस्त्रागार धावे या इसी को कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में चित्तगांव आर्मरी रेड, यह 1930 ईस्वी में हुआ था। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। अगला क्वेश्चन नंबर 69, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी। अगला 70 नंबर क्वेश्चन, कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव हुआ था अगस्त 1942 में। क्रिप्स मिशन का आगमन यह हुआ था मार्च 1942 में। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन तो यह हुआ था 1943 में। कैबिनेट मिशन का आगमन यह हुआ था 24 मार्च 1946 में। जो सबसे पहले घटना हुई थी वो थी क्रिप्स मिशन का आगमन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर क्वेश्चन, 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। यह 1929 लाहौर में हुआ था। यह बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था। इसमें था स्वराज इज माई बर्थ राइट। 72 नंबर क्वेश्चन, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? इसमें दे रहा है तो जेबी कृपलानी ये संबंधित थे 1917 चंपारण सत्याग्रह से। राजकुमार शुक्ल भी संबंधित थे, राजेंद्र प्रसाद भी संबंधित थे। तो इसका राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राम मनोहर लोहिया। 73 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीशपुर से संबंधित थे। 74 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण जो थे इनको हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। तो यह वहां से फरार होकर नेपाल चले गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 75,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास। हकीम अजमल खां जो थे वो 1921 सेशन ऑफ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जो कि अहमदाबाद में हुआ था। महात्मा गांधी थे 1924 कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट, जो कि बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। बेलगांव कर्नाटक। इसमें जो ऑप्शन डी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वह 1940 से लेकर 1946 तक यह कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। तो 1922 में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। अगला 76 नंबर क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वित्त मंत्रालय जो था वह लियाकत अली, रक्षा मंत्रालय जो था बलदेव सिंह के पास था, और जो गृह विभाग था वह था वल्लभ भाई पटेल के पास गृह मंत्रालय जो था, और खाद्य एवं कृषि मंत्रालय राजेंद्र प्रसाद के पास था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। 77 नंबर क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को शहर में। इनके द्वारा किया गया था गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाकनी। तो सही उत्तर इसका गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। 78 नंबर क्वेश्चन, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 79 नंबर क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया जो है वह लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। 80 नंबर क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? अगला 80 नंबर क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वह तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। गांधी जी जो थे, महात्मा गांधी जो थे वह 1931 में गांधी इरविन पैक्ट के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट अभी मैथ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है वह इंग्लिश वाले जो अपलोड किए हैं वीडियो, उसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन इसका बनाकर दिया हुआ है। इसका जो मैथ्स का है पूरा मैथ्स का उसमें डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो प्लीज आप वो वीडियो देख लीजिए इंग्लिश वाला का। क्वेश्चन नंबर 82, 45 नींबू को 40 रुपए में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20% की। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 24 रुपए में कितने बेचना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। ये सब मैथ्स का जो सॉल्यूशन है वह इसमें डिटेल दिया गया है हमारा इंग्लिश वाले लेक्चर में, आपको पूरा मिल जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। कितने समय में यह एक राहगीर को जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा पार करेगी? यह भी रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.1/3 सेकेंड, या इसको 22/3 सेकेंड हो जाएगा। ये भी दोनों सेम है। 84 नंबर क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज जो कि रोम्बस का परिमाप 52 मीटर है, पेरीमीटर दे दिया है इसका रोम्बस का। उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है, यानी डायगोनल इसका स्मॉल डायगोनल दिया हुआ 10 मीटर है। तो लंबे विकर्ण की लंबाई यानी लॉन्ग डायगोनल इसका निकाल दे। प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस से सोल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है जो कि इसका साइड्स इक्वल होता है और दोनों जो डायगोनल होता है ये इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री में।
और इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है, दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को। तो इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा 24 मीटर। इसमें जैसे निकालेंगे हम लोग तो आता है 12 मीटर, तो बहुत सा इसमें ऑप्शन जो रहेगा 12 मार्कर छोड़ देगा, लेकिन हमको निकालना है फुल लेंथ ऑफ डायगोनल, तो इसीलिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 मीटर। 85 नंबर क्वेश्चन, ये भी स्पीड एंड टाइम का है। तो 85 नंबर क्वेश्चन है, 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है, यानी ए का गति दे दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि ये बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है, यानी कि अगर ए स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट कर रहा है तो बी इसके 4 मीटर बाद से स्टार्ट करेगा, फिर उसे 15 सेकंड में हरा देता है, यानी कि ए का जो टाइम होगा वो और बी का जो टाइम होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वह 15 सेकंड का होगा। इसका आंसर आ जाता है हमारा 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा। ये पूरा का डिटेल सॉल्यूशन जो है वह इंग्लिश वाले वीडियो में जो अपलोड किया हुआ है, उसमें पूरा का डिटेल्ड सॉल्यूशन हम उसमें सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 86, एक घड़ी सुबह 8 बजे सेट की जाती है, घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, सही समय क्या होगा जब दूसरे 3 घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोपहर 12:48। 87 नंबर क्वेश्चन, निरंतर भिन्न, इसको हम लोग पूरा को x मान लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा x इजिकल टू 2 माइनस, ये जो नीचे का जो पार्ट हो जाएगा ये भी पूरा x ही हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। इसको अगर हम सोल्व करेंगे इक्वेशन को तो हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा 1। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन 1। 88 नंबर क्वेश्चन, 200 और 600 के बीच किन तीन संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाज्य है? तो तीनों का एलसीएम हम लोग निकाल लेंगे, लघुत्तम 4, 5 और 6 का, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। अब हम लोग देख लेंगे कि 200 और 600 के बीच में जो 60 से कौन कौन सा नंबर डिविजिबल है, तो इसमें आता है 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600। तो 60 नहीं होगा, 200 और 600 के बीच है, 120 भी नहीं होगा, 180 भी नहीं होगा, यहाँ 600 एक्सक्लूड हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। क्वेश्चन नंबर 89, यदि n कोई घनात्मक पूर्णांक है तो इसका वैल्यू हमेशा किससे विभाजित होगा? इसको हम लोग ट्रायल एंड एरर से सॉल्व कर लेते हैं। n के जगह 1 पुट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 81 माइनस 64, इसका 17 आ गया, यानी यह 17 से विभाज्य हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन बी। 90 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है, एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे, तो हमारा दिया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 256,000, और उस संख्याओं का योग दिया हुआ है 1000, यानी x प्लस वाई दिया हुआ है 1000। तो दोनों को सोल्व करेंगे इक्वेशन को, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 628 एंड 372। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी, तीनों लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, तीनों एक साथ जमीन पर आएंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 92 नंबर क्वेश्चन, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है, इस घटना का कारण क्या है? तो यह सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का व्यक्तीकरण। 93 नंबर क्वेश्चन, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान जो संख्या होगा वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों के बराबर होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होती है। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? ए चूना पत्थर, बी सिलिका मिट्टी, सी जिप्सम, डी राख और ई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चूना पत्थर।
95 नंबर क्वेश्चन, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान संख्या में। समस्थानिक का मतलब हो गया आइसोटोप्स। 96 नंबर क्वेश्चन, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है, इसको हम लोग कहते हैं त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट इसको हम लोग कहते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? ये है बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम। कैलामाइन जो है वो जिंक का अयस्क है, कैल्साइट जो हो गया वह CaCO3 हो गया, और गैलेना जो है वह यह लीड का अयस्क है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विलयन में पीएच का मान 7 से अधिक है? इसका उत्तर हो जाएगा क्षारीय विलयन। क्षारीय का होता है पीएच 7 से अधिक, अम्लीय का होता है पीएच 7 से कम, और उदासीन या न्यूट्रल का होता है पीएच 7। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक गलत दिया हुआ है? यह नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो नाभिक में जो पाया जाता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो पाया जाता है, तो ये गलत हो गया है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, ये सही है भी। परमाणु संख्या तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है, सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोगी होते, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ये है कपास गर्मियों के कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है, सही है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है, ये गलत हो जाएगा। एक्राइलिक को हम लोग कहते हैं कृत्रिम ऊन, रेशम नहीं कहते हम। डी टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए उपयोग, ये भी सही है। तो इसमें जो कथन जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड लेक्चर में 101 से लेकर 150 तक का क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए आप इंग्लिश का भी अपलोड किया हुआ है लेक्चर, तो आप उसको भी देख सकते हैं।